Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, How Many Squares. In this chapter, we will learn about perimeter and area of a closed figure. दो ही चीजें इस चैप्टर में हमें समझनी है, perimeter और area, है ना। वो अच्छे से अगर आपको समझ में आ जाएगा तो इस चैप्टर में और फिर कुछ नहीं फाइंड करना है, सिर्फ वही हमें पता करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले पता समझेंगे कि पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। ठीक है, पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज फिगर। कोई भी अगर एक क्लोज फिगर दी हुई है, उसका जो बाउंड्री का जो डिस्टेंस होता है, दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर। जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ उसको काउंट करना, यहाँ से पूरा, फिर इधर ये साइड, ये ऐसे 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 यहाँ तक। The total distance of a closed figure around a closed figure is called its perimeter. हम उसको क्या बोलते हैं? Perimeter. And what is area? Area of a closed figure is the part of a plane or region occupied by the closed figure. अब जैसे ये फिगर है, उस क्लोज फिगर, ये प्लेन के ऊपर उसने कवर किया हुआ है जो स्पेस, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ द फिगर। समझ में आया? पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री, आउटर बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर ना। टोटल डिस्टेंस ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। और ये जो जैसे इस कंप्यूटर स्क्रीन का ये पार्ट के ऊपर ये फिगर रखा हुआ है, तो इतना पार्ट उसने ऑक्यूपाई कर लिया ना, ये फिगर के नीचे जितना भी पार्ट है स्क्रीन का, वो क्या हो गया? उसका एरिया। अब देखो, अब ये स्क्वायर स्क्वायर आपको दिख रहे हैं, तो ये स्क्वायर का जो माप है ये 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। मतलब ये लेंथ उसकी 1 सेंटीमीटर, ये साइड भी 1 सेंटीमीटर, ये साइड भी 1 सेंटीमीटर, ये साइड भी 1 सेंटीमीटर। अब मैं आपको बोलूं व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर, तो आप कैसे काउंट करोगे? ये हो गया 1 सेंटीमीटर, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो यहाँ से हमने, क्योंकि मैंने क्या बताया, ये 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसका जो लेंथ है वो है 1 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक 1, तो दूसरे स्क्वायर की 1, तीसरे स्क्वायर की 1, चौथे स्क्वायर की 1। तो इस तरीके से हम काउंट किया तो हमारा पेरीमीटर क्या आया? 20 सेंटीमीटर की इसकी जो, अगर मैं डिस्टेंस मेजर करूं तो पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है वो कितना है? 20 सेंटीमीटर। अब मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस फिगर। अब इस फिगर का एरिया कितना है? तो देखो ये 1 सेंटीमीटर है ना, तो कितने स्क्वायर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्क्वायर उसने कवर किए इस स्क्रीन के, तो एरिया हो जाएगा 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये याद रखना है हमेशा, एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर में होता है, स्क्वायर लगाना बहुत जरूरी है। 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। और पेरीमीटर जो होता है वो एज इट इज होता है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। समझ में आया? तो व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज फिगर। किसी भी क्लोज फिगर का उसकी जो बाउंड्री होती है, उसका टोटल डिस्टेंस हम जो मेजर करते हैं, दिस इज इट्स पेरीमीटर। वो उसका क्या होता है? पेरीमीटर होता है। एंड व्हाट इज एरिया? एरिया ऑफ अ क्लोज फिगर इज द पार्ट ऑफ अ प्लेन और रीजन ऑक्यूपाइड बाय द क्लोज फिगर। एक क्लोज फिगर जिस जहां पे रख दिया जाए, उस जगह का जितना पार्ट ऑक्यूपाई कर लेता है, वो उस चीज, उस फिगर का एरिया कहलाता है। जैसे मैंने बता दिया एग्जांपल, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर, तो हमने, क्योंकि हमें मालूम है 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर है, ये यहाँ से यहाँ तक भी 1 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो मैंने काउंट करना शुरू किया 1 2 3 4 ऐसे, टोटल यहाँ तक जहां से शुरू किया था वहां तक खत्म किया, तो टोटल इसका लेंथ जो आई हुआ 20 सेंटीमीटर, तो ये हो गई उसकी पेरीमीटर। और एरिया कितने स्क्वायर ऑक्यूपाइड किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया उसका एरिया। बस ये हमेशा याद रखना कि उसकी जो यूनिट है वो एरिया की, वो स्क्वायर में होती है, हमेशा किस में होती है? स्क्वायर में। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, अब हम चैप्टर शुरू करेंगे। ये आपको समझाना बहुत जरूरी था। अगर ये आपको क्लियर हो गया कि व्हाट इज पेरीमीटर, व्हाट इज एरिया, तो इस चैप्टर में पूरा सिर्फ वही फाइंड करना है हमको, तो वो अच्छे से आप कर पाओगे। ठीक है,
नेक्स्ट, नाउ फर्स्ट पेज ऑफ दिस लेसन, हाउ मेनी स्क्वायर का। अब आपको यहाँ पे एक डॉटेड लाइन दिया, एक स्क्वायर दिया हुआ है, तो मेजर द साइड ऑफ द रेड स्क्वायर ऑन द डॉटेड शीट। अब ये डॉटेड शीट पे देखो एक स्क्वायर दिया हुआ है, इसको मेजर करो तो आप देखोगे 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर। स्क्वायर मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, हमेशा याद रखना स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, उसे हम a closed figure which is made up of 4 line segment and whose length is equal is called square। ऐसा एक क्लोज फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है, उसकी चारों साइड्स इक्वल होती है, उसे हम बोलते हैं स्क्वायर। तो इसकी एक अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगी, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। ड्रॉ here as many rectangle as possible using 12 such squares। how many rectangles could you make। अब ऐसे स्क्वायर यूज करके आपको यहाँ पे क्या बनाने हैं, रेक्टेंगल्स बनाने हैं। तो कितने रेक्टेंगल्स आप बना सकोगे, ऐसा क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ, और कितना, 12 such। draw here as many as rectangles possible using 12 such square। 12 स्क्वायर को यूज करके, तो अगर मैं यहाँ से शुरू करूं एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, whose opposite sides are equal, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, लेंथ लेंथ इक्वल होती है, ब्रेथ ब्रेथ इक्वल होती है। तो ये हो गया 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, और एक ये 12 तो हो ही गया। आप लोगों को स्केल यूज करके बनाना है, ठीक है। मेरे पास तो स्केल, इससे मैं स्केल से नहीं कर सकती, इसलिए मेरा ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया रेक्टेंगल। कितने स्क्वायर यूज किए हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 है ना। तो ये एक रेक्टेंगल हो गया। दूसरा और इसके नीचे सेम एज इट इज बन जाएगा, ये हो गया दूसरा रेक्टेंगल है ना। तो ये सेम 12 स्क्वायर को लेके बन गया। उन्होंने बोला 12 स्क्वायर्स को यूज करके हमें रेक्टेंगल बनाने हैं। ये हो गया पहला रेक्टेंगल, ये हो गया दूसरा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल और स्क्वायर समझ में आया, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है और रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। देखो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, ये ब्रेथ और ये ब्रेथ इक्वल है। अब हम बनाएंगे तीसरा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 स्क्वायर को यूज करके बनाना है ना। तो देखो ये यहाँ से एक लाइन खींच देंगे ऐसा, और पेंसिल, आप स्केल यूज करके लाइन खींचोगे, ठीक है। तो ये हो गए 3 स्क्वायर, 3 + 3 6 6 + 3 9 एंड 9 + 3 12। देखो ये बन गया एक और रेक्टेंगल है ना, हो गया 12। तो ये इसको हम नंबर दे देंगे 3। अब ऐसे ही सेम 3 का एक और बना देंगे, 4, और एक और बना देंगे ये 5 रेक्टेंगल, हाँ, और एक बना देंगे ये 6। तो 1 2 3 4, ये हो गया 4 नंबर, ये हो गया 5 नंबर, ये हो गया 6 नंबर है ना। और एक तो ये, अब बाकी कौन सा बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक ये वाला बन जाएगा 12 स्क्वायर यूज करके। देखो ये पूरा, ये 2 2 2 4 2 6 7 7 8 9 10 11 12, ये हो गया 7। तो ये जितने हमको डॉट दिए थे उन सब डॉट को यूज करके ड्रॉ हेयर एज मेनी एज रेक्टेंगल एज पॉसिबल यूजिंग 12 सच स्क्वायर्स। ऐसे 12 स्क्वायर्स को यूज करके हमें बना दे। कितने हमने रेक्टेंगल्स बनाए, 7। कितने बनाए, 7 रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किए। अब नेक्स्ट, अच्छा इसको इरेज करना पड़ेगा। समझ में आया आपको, अपनी टेक्स्ट बुक में
इस तरीके से स्केल और पेंसिल यूज करके वो बना देने हैं, रेक्टेंगल बनाने, 7 रेक्टेंगल बनेंगे। नाउ नेक्स्ट, each rectangle is made out of 12 equal square, so all have the same area। अब देखो उसका एरिया सबका सेम होगा क्योंकि सब एक 12 स्क्वायर से मिलके बने, बट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री विल बी डिफरेंट। Which of these rectangle has the longest perimeter? Which of these rectangle has the smallest perimeter? अब आपको जब आप ड्रॉ कर लोगे ना, ड्रॉ करने के बाद आपका पेरीमीटर और वो फाइंड करोगे, जैसे मैंने बनाया था ना यहाँ पर, तो ये जो थे ये दो, एक हमने 12 12 के बनाए थे, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये बनाया था ना 12 को यूज करके। अब अगर इसका मैं पेरीमीटर फाइंड करूं, तो पेरीमीटर मैंने क्या बताया था, है ना, आउटर जो बाउंड्री का डिस्टेंस होता है, टोटल डिस्टेंस ऑफ आउटर बाउंड्री इज कॉल्ड एज पेरीमीटर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो इसका पेरीमीटर क्या हो गया, पेरीमीटर इज हाउ मच, 26 सेंटीमीटर। लेकिन एरिया कितना होगा, एरिया सबका इक्वल होगा क्योंकि 12 स्क्वायर से मिलके बना है, तो एरिया क्या होगा, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया की जो यूनिट होती है वो किस में होती है, हमेशा स्क्वायर में, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये वाला भी दोनों सेम से, मतलब इसका भी पेरीमीटर कितना होगा, 26 होगा। लेकिन जो हमने ये नीचे बनाए थे, ये वाले, है ना, ये 12 इसको यूज करके बनाए थे हमने। इसका अगर हम पेरीमीटर फाइंड करें, देखो यहां से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो कितना आया, 14 सेंटीमीटर। लेकिन एरिया कितना रहेगा, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया सबका सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि सबके सब क्या है, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि सबके सब 12 स्क्वायर को यूज करके बनाए गए हैं। तो क्वेश्चन इज, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि विच ऑफ दिस रेक्टेंगल हैज द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर, तो ये 1 and 2 रेक्टेंगल का, एंड विच ऑफ दिस रेक्टेंगल हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, 3 4 5 6, इन सबका कैसा है, स्मॉलेस्ट रेक्ट, क्योंकि देखो दो है, सबका एरिया सेम, सबके सब 12 12 स्क्वायर से मिलके बने हैं, लेकिन इसका पेरीमीटर बड़ा है, इसका पेरीमीटर आया 26 सेंटीमीटर और इनका पेरीमीटर आया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन अब समझ में आ गया। नेक्स्ट देखेंगे अभी, ओके। यहाँ पे था विच ऑफ दिस रेक्टेंगल हैज द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर, रेक्टेंगल 1 and 2, एंड विच ऑफ दिस रेक्टेंगल हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, रेक्टेंगल 3 4 5 and 6। अब आता है मेजर स्टेम्स। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर शीट पे कुछ स्टेम्स दी हुई है, लुक एट दिस interesting stamps, how many square of 1 centimeter side does stamp A cover, मतलब
ये स्टैम्प ए है, उस स्टैम्प ए ने 1 सेंटीमीटर के कितने स्क्वायर कवर किए? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कितने किए हैं? 18। एंड स्टैम्प बी, और स्टैम्प बी ने कितने किए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टैम्प बी ने कितने किए हैं? 8। Which stamp has the biggest area? How many square of side 1 centimeter does this stamp cover? किसका एरिया ज्यादा है? इस स्टैम्प ने तो 18 कवर किए और इस स्टैम्प ने कितने किए? 8 कवर किए हैं, है ना? तो which stamp has the biggest area? तो किसका एरिया ज्यादा हुआ? स्टैम्प ए का, है ना? स्टैम्प ए। और हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर डज दिस स्टैम्प कवर? 18 स्क्वायर कवर। अब मैंने क्या बताया था आपको? अगर पेरीमीटर पूछा होता तो मैं यहाँ से काउंट करती, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 इसका पेरीमीटर हो जाता। और एरिया फाइंड करने के लिए हम जितने स्क्वायर उसने कवर किए हैं वो स्क्वायर काउंट करते हैं। तो यहाँ बोला स्टैम्प ए ने कितने स्क्वायर कवर किए? तो 18। स्टैम्प बी ने कितने स्क्वायर कवर किए? 8। तो किसका एरिया ज्यादा है? जिसने ज्यादा स्क्वायर कवर किए। तो which stamp has the biggest area? Stamp A. And how many square of side 1 cent does this stamp cover? 18 square. फिर how much is the area of the biggest stamp? तो biggest stamp का एरिया कितना हो गया? 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब A और B में से जो बिगेस्ट स्टैम्प है उसका एरिया कितना हो गया? जितने उसने स्क्वायर कवर किए, 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया? अब नेक्स्ट देखेंगे। Which two stamp have the same area? How much is the area of each of this stamp? अब ये बोल रहे हैं कि किस दो स्टैम्प के एरिया एक जैसे हैं। तो देखो जिसने एक जैसे स्क्वायर कवर किए होंगे उन दोनों के एक जैसे होंगे। तो किसके हैं? देखो डी और एफ। क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसने भी 12 कवर किए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसने भी 12 कवर किए हैं। तो दोनों का एरिया क्या हो गया? सेम हो गया। तो डी और एफ का एरिया सेम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ दीज स्टेम्स? 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो कितना हो गया उनका एरिया? 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी एंड एफ, और उसका एरिया कितना हो जाएगा? 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेम। अब स्मॉलेस्ट स्टेम कौन सी दिख रही है आपको? ये है ना, ई। कितना है? 1 2 3 4 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट स्टेम। तो बिगेस्ट स्टेम का कितना था? 18। स्मॉलेस्ट एरिया का कितना था? 4। तो 18 माइनस 4 इज इक्वल टू 14। तो अब यहाँ पे हम देखो इसको पूरा वो कर देंगे, लिख देंगे विच टू स्टैम्प हैव द सेम एरिया। ये मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बाद में जब चैप्टर पढ़ोगे तो आप अपने आप उसको फिल करोगे, है ना। डी एंड एफ इन दोनों का कितना है? सेम एरिया है। और कितना था? 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। हाउ मच? 12। द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प इज ई। ई का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट एरिया था। एंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट तो कितना हो जाएगा? बिगेस्ट का था 18 और स्मॉलेस्ट का है 4। 18 माइनस 4 इज इक्वल टू 14। तो आंसर इज 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो पता चला। अब नेक्स्ट करेंगे which has the bigger area, one of your footprint or the page of this book? अब आप किसका एरिया देखो? अपना पैर को देखोगे, पैर का एरिया बड़ा है आपका कि इस बुक के पेज का बड़ा है? तो ऑब्वियसली बुक के पेज का बड़ा होगा ना। which has the smallest area, 2 5 rupees note together और 100 rupees note? तो मतलब एक 100 रुपीज का नोट ले लो और 2 10 रुपीज के नोट ले लो, तो किसका एरिया बड़ा होगा? 100 रुपीज नोट का। ये आपको चीजों को अपने पास देख के, जैसे इसमें दिए हुए ना, आप देखना, अपने पैर को देखना, पैर का एरिया देखना, और अपनी किताब का एक पेज देखना। तो किताब का पेज ज्यादा बड़ा होगा तो उसका एरिया ज्यादा हो गया। अब ये बोल रहे 2
₹5 नोट को एक साथ लो और एक 100 रुपीज के नोट लो, तो कौन बड़ा होगा? 100 रुपीज नोट, तो किसका एरिया ज्यादा होगा? 100 रुपीज नोट का, है ना? लुक एट 10 रुपीज नोट, इज इट एरिया मोर देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर? अब एक 10 रुपीज का नोट लो, है ना, उसको देखो, उसका एरिया जो है वो 100 रुपीज नोट से क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? 100 रुपीज बड़ा होता है 10 रुपीज के नोट से, तो ऑब्वियसली कम होगा, है ना, तो लेस देन होगा। इज द एरिया ऑफ द ब्लू शेप मोर देन द एरिया ऑफ येलो शेप? बाय, अच्छा शेप तो यहाँ पे दी नहीं है। अब जैसे एक यहाँ पर वो है, एक स्क्वायर है, आपकी बुक में वो दिया होगा, देखना डायग्राम दिया होगा, एक ब्लू कलर का स्क्वायर जैसा है, ठीक है, येलो कलर का, और एक ब्लू कलर का ट्राइंगल दिया होगा आपकी टेक्स्ट बुक में, ऐसे दिया होगा, ये येलो कलर का होगा, येलो कलर का यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया होगा। अब क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ द ब्लू शेप मोर देन द एरिया ऑफ येलो शेप? ये ब्लू शेप का एरिया येलो से ज्यादा है, एरिया ऑफ ब्लू शेप इज मोर देन एरिया ऑफ येलो शेप। क्यों? क्योंकि देखो इसका एरिया ज्यादा है, ये ज्यादा स्पेस इसने घेरा हुआ है और इसने कम स्पेस घेरा हुआ है, इसलिए इसका एरिया ज्यादा हो जाएगा। अब फिगर देखना आपकी टेक्स्ट बुक में दी होगी, येलो कलर का एक स्क्वायर दिया होगा, ये ब्लू कलर का एक ट्राइंगल जैसा दिया हुआ है। क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ द ब्लू शेप मोर देन द एरिया ऑफ येलो शेप? व्हाई? यस, द एरिया ऑफ ब्लू शेप इज मोर देन एरिया ऑफ येलो शेप बिकॉज इट्स टेक मोर स्पेस ना, उसने ज्यादा स्पेस ली हुई है इससे, और जिसने स्पेस ज्यादा ली होगी उसका एरिया ज्यादा होगा। इज द पेरीमीटर ऑफ द येलो शेप more than the perimeter of blue shape? Why? Perimeter of blue shape is more than the that of yellow, क्योंकि इसका हम आप मेजर करके देखना स्केल से, तो आपको पता चलेगा कि इसका ब्लू वाली शेप का पेरीमीटर भी येलो वाली शेप से ज्यादा है। क्योंकि आप मेजर, वाई लिखा है, वाई मतलब क्यों? क्योंकि आपको स्केल लेके मेजर करना पड़ेगा। इसका जैसे ये 2 है तो 2 + 2, क्योंकि स्क्वायर है तो ऑल साइड्स इक्वल, तो 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका तो एरिया, पेरीमीटर। लेकिन इसका पेरीमीटर बाई चांस जैसे 1.5 है ना, फिर इधर 4 है, फिर ये 1.5 है, तो ज्यादा हो जाएगा इससे। तो ये मेजर करके पता चलेगा कि पेरीमीटर जो है ब्लू वाली शेप का येलो वाली शेप से ज्यादा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ट्रेस योर हैंड ऑन द स्क्वायर शीट ऑन द नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट आपके टेक्स्ट बुक में एक ब्लू कलर के ब्लैंक वो दी हुई है, शीट दी हुई है, उस पर आप अपना क्या करोगे? हाथ रख के, अपना हैंड रख के उस पर ड्रॉ करोगे। फिर हाउ विल यू डिसाइड हुज हैंड इज बिगर, योर हैंड और योर फ्रेंड्स हैंड? फिर आप क्या करोगे? उस ब्लू, देखना स्क्वायर कलर की एक बड़ी सी शीट दी हुई है आपकी टेक्स्ट बुक में, उस पर आपको अपना हाथ रखना है, उसको ट्रेस करना है, छापना है। फिर आप देखोगे उसने कितने स्क्वायर वो किए हैं, कवर किए हैं, तो वो आपके हाथ का एरिया हो जाएगा। फिर आपके फ्रेंड से पूछोगे तेरे कितने स्क्वायर वो हुए, आपके फ्रेंड के कितने हुए, तो यहाँ पर वही लिखना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ योर हैंड, कितने स्क्वायर सेंटीमीटर, कितने स्क्वायर कवर करेगा आपका हाथ। तो अपने फ्रेंड को फोन करके पूछना कि उसका कितना आंसर आया, फिर कंपेयर करना किसका हाथ बड़ा, आपका कि आपके फ्रेंड का। इसमें सिर्फ यही है। ठीक है, अब नेक्स्ट, हाउ मेनी स्क्वायर्स इन मी, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल? अब देखो यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया हुआ है छोटा सा, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में डिवाइड करके ये क्या बन गया? ट्राइंगल, है ना। अ क्लोज्ड फिगर व्हिच इज मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्राइंगल, मतलब बीचों बीच से कट कर दिया उसको। तो अब इसका जो रेक्टेंगल का जो एरिया है तो कितना होगा? 1 and 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, जितने उसने स्क्वायर कवर किए हैं वो उसका एरिया। तो अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया देखूं तो आता है 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। कितना? 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब मेरे को फाइंड करना है एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो देखो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, कभी कभी क्या होगा, जैसे कई सारी फिगर्स ऐसी होंगी जो पूरी कवर नहीं होंगी, तो जब कोई स्क्वायर आधे से ज्यादा भरा हो तो उसको हम एक पूरा समझ लेते हैं, और कोई हाफ कवर हो तो उसको आधा काउंट करते हैं, है ना। तो यहाँ देखो
ये आधे से ज्यादा है तो इसलिए इसको हम पूरा कवर मान लेंगे, और ये हाफ है तो इसको 1, तो इसका इसका जो होगा पेरीमीटर एरिया जो होगा इस ट्राइंगल का वो हो जाएगा 1.5। द ट्राइंगल इज, देखो है ना, ये आधे से कम है तो उसको इग्नोर करना है, और जो आधे से ज्यादा है उसको 1 स्क्वायर मानना है। ये थोड़ा ध्यान रखना है, जब भी कोई फिगर का हमें एरिया फाइंड करना होगा तो कहीं पर कुछ स्क्वायर ऐसे होंगे जो पूरे फिल नहीं होंगे, तो आप कैसे उसको ध्यान दोगे, जो स्क्वायर आधे से ज्यादा फिल है उसको एज्यूम कर लोगे कि 1 है वो, और जो स्क्वायर आधे से कम होगा उसको इग्नोर कर देना है। तो अब ये आधे से कम है, देखो पहला वाला, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, ये आधे से ज्यादा है। तो ट्राइंगल इज हाफ द रेक्टेंगल ऑफ एरिया 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, सो इट्स एरिया इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आया? रेक्टेंगल का एरिया कितना था, 1 and 2 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, और ट्राइंगल उसका हाफ है ना, तो 2 का हाफ 1, तो इसलिए इसका ट्राइंगल का जो एरिया हो गया वो क्या हो गया, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब सी, इज द शेप हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल। अब ये पे देख लो रेक्टेंगल दिया, मैंने आपको क्या बताया, ये आधे से कम है इसलिए उसको इग्नोर कर दो, ये आधे से ज्यादा है तो ये 1 हो गया, ये भी आधे से ज्यादा है तो ये 2 हो गया, ये पूरा कवर है 3 हो गया, और ये आधे से ज्यादा है 4 हो गया, और ये थोड़ा थोड़ा इसलिए इसको इग्नोर कर देंगे। 1 2 3 4, तो एरिया ऑफ दिस शेडेड पार्ट इज 4। ये बोल रहे कि इज दिस शेप हाफ ऑफ दिस बिग रेक्टेंगल, इस बिग रेक्टेंगल का ये हाफ है। तो उसने बोला हाँ, सो इट्स एरिया इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आया ना कैसे 4 आया? अब हम जो आगे आगे एरिया फाइंड करेंगे वो इसी तरह ध्यान रखना है कि जो स्क्वायर आधे से कम फिल हो उसको इग्नोर कर देना है, जो स्क्वायर आधे से ज्यादा फिल हो उसको 1 एज्यूम करना है। ये 1 हो गया, 2 3 4, और ये तो छोटे छोटे इसलिए इसको छोड़ देंगे, तो एरिया ऑफ दिस फिगर इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आया? नेक्स्ट देखेंगे। राइट द एरिया ऑफ दिस शेप बिलो। अब देखो यहाँ पे शेप्स दी हुई है, अब इनका हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो आप एरिया फाइंड करने के लिए देखो आप क्या कर सकते हो, पेंसिल से और पेंसिल और स्केल की हेल्प से इन स्क्वायर को ऐसे पूरा कर दो, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कितने स्क्वायर इस फिगर ने कवर किए हैं, है ना। देखो अब मैं स्केल यूज नहीं कर सकती हूँ इसमें, इसलिए मेरे ऐसे टेढ़ी टेढ़ी लाइन जा रही है। अब देखो 1 2 3 4 5, 5 तो पूरे पूरे हो गए है ना, 1 2 3 4 5, ये हाफ हाफ है ना, ये हाफ हाफ तो कितने हो जाए, ये हाफ से कम है, देखो ये हाफ से कम है, ये भी हाफ से कम है, ये हाफ है और ये हाफ है, तो हाफ और हाफ क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। बस ये याद रखना है, जो स्क्वायर आधे से आधा होगा, हाफ होगा, उसे हाफ मानना है, जो हाफ से कम है उसे इग्नोर कर देना है, और जो हाफ से ज्यादा भरा हुआ होगा उसको 1 मान लेना है। ठीक है, तो ये देखो फुल फुल स्क्वायर कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5, 5 फुल है, और हाफ ये और हाफ ये, हाफ और हाफ हो गया 1, तो 5 + 1 6। अब इसको देखो इस तरीके से आप जब इसको कवर कर लोगे ना उससे, तो आपको इजीली काउंट करने में इजी रहेगा कि कितने स्क्वायर हम इसमें बन रहे हैं, एरिया आप इजीली फाइंड कर पाओगे। देखो 1 2 3 4 बीच के तो पूरे के पूरे हैं, है ना, ये हाफ हाफ है 2, है ना, और ये हाफ हाफ है, ये इनको इग्नोर कर दो, इसको इग्नोर कर दो, ये छोटा सा ही पार्ट है इसलिए इसको इग्नोर कर दो, इस पार्ट को इग्नोर कर दो, इस पार्ट को इग्नोर कर दो, ये हाफ और हाफ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका एरिया कितना हो गया, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आया कैसे? मैंने क्या बोला था, हाफ से कम होता तो उसको इग्नोर कर दो, तो ये 4 कॉर्नर तो इग्नोर हो गए, ये हाफ और हाफ हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, और 5 6 7 8। नाउ सी, यहाँ पे तो किया हुआ दिख रहा है, देखो ये आधे से ज्यादा है ना, और ये हाफ से कम है, तो 1 2 3 4, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आया? अब यहाँ देखो इसको अगर मैं ज्वाइन करूँ तो ये भी हाफ है,
ये फुल, ये फुल, ये फुल, ये फुल और ये फुल और ये हाफ। तो 1 2 3 4 5 और हाफ बन गया 1, तो हो गया 6। तो इसका क्या हो गया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ये फिगर देखो, आप इसको ज्वाइन करना पेंसिल से, तो इजीली आपको इजी पड़ेगा कि देखो पेंसिल से आप मिला दोगे उसको, तो आपको पता चलेगा कितने स्क्वायर इस फिगर ने कवर किए हैं, है ना, फुल, और कितने उसने हाफ कवर किए हैं। तो अब देखो कितने फुल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 तो फुल है, ये हाफ हाफ हो गया 19, ये हाफ ऑफ हाफ हो गया 20, और ये हाफ हो गया 21। तो इसका एरिया कितना हो गया 21 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना कैसे निकाला? फुल पहले काउंट कर लो, फिर आप देखो 3 हाफ इधर है, 3 हाफ इधर है, तो ये हाफ हाफ हो गया 1, ये हाफ हाफ हो गया 2, और ये हाफ हाफ मिलके बन गया 3। तो 19 + 3 21। नाउ सी दिस फिगर। अब इस फिगर में फुल कितने हैं, 1 2 3 4। अब ये जो है ये आधे से एकदम कम है, तो ये इग्नोर कर दो, इसको इग्नोर कर दो, इसको इग्नोर कर दो, इसको इग्नोर कर दो और इसको इग्नोर कर दो। बाकी जो बचे 4 वो हाफ से ज्यादा है, तो वो फुल काउंट हो जाएंगे। तो 4 5 6 7 8, तो इसका क्या हो गया 8 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया एरिया। है ना इजी? सिर्फ क्या हमें देखना है, बस ये ध्यान रखना, जो फुल है उसको फुल काउंट कर लेंगे, जो हाफ है उसको हाफ काउंट करेंगे, जो हाफ से कम है, जैसे ये देखो ये हाफ से कम था उसको इग्नोर कर, ये हाफ से कम था उसको इग्नोर कर देंगे, और जो हाफ से ज्यादा होगा फिर उसको 1 एज्यूम करेंगे। बस इस तरीके से ध्यान रखते रखते हमें जो भी फिगर्स दी होंगी उन फिगर्स का एरिया फाइंड कर लेंगे। समझ में आया? तो आपकी टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ है, आप पहले पेंसिल से अच्छे से लाइन खींच लेना, स्केल और रूलर की हेल्प, पेंसिल और रूलर की हेल्प से, फिर उनका एरिया काउंट करके उनके नीचे फिगर के नीचे लिख देना कि किसका एरिया कितना आया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज ट्राइंगल। अब देखो यहाँ पे 2 ट्राइंगल दिए हुए इस बॉक्स के अंदर। बोथ द बिग ट्राइंगल इन दिस रेक्टेंगल हैव द सेम एरिया। ये बोल रही है कि जो एक ब्लू कलर का ट्राइंगल है और एक रेड कलर का ट्राइंगल है, वो बोल रही है, ये लड़की बोल रही है, समीना बोल रही है कि दोनों का जो एरिया है वो सेम है। लेकिन ये बोल रहा है, सादिक बोल रहा है, लेकिन उनकी शेप तो अलग है, बट देखने में बट दीज लुक वेरी डिफरेंट, कि दोनों एकदम डिफरेंट दिख रहे हैं। तो देखो, द ब्लू ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल। ये जो ब्लू ट्राइंगल है वो ये जो आपका ये रेक्टेंगल बना हुआ है पूरा, उसका हाफ दिख रहा है ना। अगर इसका एरिया कितना होगा पूरे रेक्टेंगल का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसका एरिया मैं फाइंड करूं अगर किसका, रेक्टेंगल का, तो कितना आता है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया की यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर, बार बार बोल रही हूं, है ना। तो हाफ है ना क्योंकि ये ब्लू वाला, तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 20 का आधा कितना हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। कि तो ये ब्लू वाले का जो कितना आ गया, ब्लू वाले का जो एरिया आया वो आया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो द एरिया ऑफ द ब्लू ट्राइंगल इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड व्हाट अबाउट द रेड ट्राइंगल? अभी बोलो रेड ट्राइंगल, तो रेड ट्राइंगल के लिए हम कैसे काउंट करें? देखो ये पूरा है 1 2 3 4, ये हाफ से ज्यादा है, ये भी हाफ से ज्यादा है, 1 2 3 4, ये भी हाफ से ज्यादा है, 5 6 7 8, ये 9, ये 10। बाकी सब देखो ये आधे से कम है, ये भी आधे से कम है, इसको इग्नोर कर देंगे। तो रेड वाले का कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका भी एरिया कितना आया 10,
और इसका भी एरिया कितना है 10, इसलिए जो समीना बोल रही थी कि बोथ द बिग ट्राइंगल्स इन दिस रेक्टेंगल हैव द सेम एरिया, दोनों का एरिया सेम है, दोनों ने कितने स्क्वायर कवर किए हैं 10 स्क्वायर कवर किए हैं। समझ में आया? बस इस चैप्टर के अंदर यही है, एरिया फाइंड करना और पेरीमीटर फाइंड करना। नाउ नेक्स्ट देखेंगे अभी क्या आता है। In it there are two halves of two different rectangles. Now you find the area of the two rectangles. Sadiq is talking about what is the area of red triangle. Explain. अब इसके अंदर दो रेक्टेंगल आपको दिख रहे हैं, ऑरेंज कलर का और ग्रीन कलर का। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ द ऑरेंज रेक्टेंगल? तो ऑरेंज रेक्टेंगल कितने स्क्वायर कवर किए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने हैं? ऑरेंज वाले का कितना है? 12, है ना? और ग्रीन वाले का कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ग्रीन रेक्टेंगल के कितने किए हैं? 8। तो एरिया ऑफ द ऑरेंज रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ ग्रीन रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? अब ये देखो, एरिया ऑफ द ऑरेंज रेक्टेंगल पोर्शन ऑफ अ ट्राइंगल। अब ये पूरे हमें रेड ये बोल रहे हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेड ट्राइंगल। अब ये रेड देखो, ये इसका हाफ है ना? तो एरिया ऑफ द ऑरेंज पोर्शन ऑफ अ ट्राइंगल, ऑरेंज पोर्शन में जो ट्राइंगल है वो क्या आ रहा है? ऑरेंज का हाफ आ रहा है। तो 12 का हाफ कितना हो जाएगा? 12 का हाफ हो गया 6, 2 6 12। और ये रेड इसने किया, ग्रीन का हाफ किया हुआ है, तो ग्रीन का हाफ कितना हो जाएगा? 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 4 8। नाउ है ना, 2 4 8। एरिया ऑफ रेड ट्राइंगल इतना। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेड ट्राइंगल? तो पूरे रेड ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? 6 + 4 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आया कैसे? पता चला कैसे? देखो, इन्होंने बोला दो शेडेड रेक्टेंगल दिए थे, एक ऑरेंज और ग्रीन, उसके अंदर एक रेड कलर का ट्राइंगल बनाया हुआ था, है ना? अब ये क्या बोल रहा था कि कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ द टू रेक्टेंगल? सादिक इज टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेड ट्राइंगल। इस रेड ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? तो पहले हमने क्या किया, ऑरेंज जो रेक्टेंगल था उसका एरिया फाइंड किया, वो था 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। ग्रीन रेक्टेंगल का एरिया 8 स्क्वायर, वो कैसे मालूम चला? काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऑरेंज वाले ने 12 स्क्वायर कवर किए, इसलिए उसका एरिया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। ग्रीन वाले ने 8 स्क्वायर कवर किए, इसलिए उसका एरिया 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना? अब ये रेड ट्राइंगल जो बना है वो ऑरेंज को एकदम बीचों बीच कट कर रहा है, तो मतलब हाफ हो गया, तो 12 का हाफ 6, और ग्रीन को भी हाफ कर रहा है, तो 8 का हाफ 2, तो 6 + 2 6 + 4 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना? अब ऐसे भी काउंट करो, देखो 1 2, पहले फुल काउंट कर, 3 4 5 6, ये भी आधे से ज्यादा है, ये भी 7, ये भी आधे से ज्यादा है, तो कितने हो गए? 5 6 7 8 9 और 10, ये आधे आधे से कम है, तो हो गया इसका भी 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो समझ में आया किस तरीके से हम फिगर दी होती है तो उनका एरिया फाइंड कर सकते हैं, है ना? चलो नेक्स्ट। बस इसमें ये ध्यान रखना, व्हाट इज पेरीमीटर, व्हाट इज एरिया। यूनिट ऑफ एरिया इज ऑलवेज इन स्क्वायर। एरिया की जो यूनिट होती है वो हमेशा क्या होती है? स्क्वायर में होती है। Yes, you are right, and you know what? You can draw many more triangles of area 10 square centimeter in this rectangle. Try draw them. अब आप देखो, ये दोनों खुश हो गए कि हाँ उसका एरिया जो है वो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है। अब आप और भी ऐसे फिगर ड्रॉ करो। तो देखो, उसने सुरुचि drew two sides of a shape. She asked Asif to complete the shape with two more sides so that its area is 10 square centimeter. सुरुचि ने एक स्क्वायर पेपर पे दो साइड्स ड्रॉ करके दी और उसने आसिफ को बोला कि इसमें आप दो लाइन और खींचो और ऐसा फिगर बनाओ जिसका कि एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर हो। तो देखो, सुरुचि ने तो ये बना के दिया था, वो कितना था? 1 2 3 and 4।
एरिया ऑफ दिस फिगर देखो, ये 2 कंप्लीट है, 2 हाफ है एंड 2 हाफ है, तो हाफ हाफ क्या हो गया, हाफ और हाफ 1, हाफ और हाफ 1 2 3 4, तो इसका तो 4 मतलब उसको 4 तो कवर किए हुए हैं। अब उसको ऐसा बनाना है कि 6 कवर हो जाए, तो आसिफ ने ये ड्रॉ किया। तो उसने बोला हाउ डिड यू डू दिस, oh that's easy, if you look at the green area it is 4 square सेंटीमीटर। जो उसने बनाया है, उसने कितना बनाया है, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर बनाया है। बिलो इट इज द येलो एरिया ऑफ 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, सो द एरिया ऑफ माय शेप इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब इसने क्या किया, सुरुचि ने 2 लाइन ड्रॉ करके दी और आसिफ को बोला कि इसमें 2 लाइन ऐसी ड्रॉ कर कि इस पूरे फिगर का एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर हो। तो उसने बना दिया। तो उसने पूछा ऐसे कैसे किया तुमने, तो उसने बोला जो तुमने ड्रॉ किया था उसमें 4 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया था, है ना। मैंने बताया हाफ हाफ 1 और ये हाफ हाफ 1 1 प्लस 1 2 3 4। अब उसको 6 ड्रॉ करने थे, देखो 1 2 3 4 5 और ये हाफ 6। इस तरीके से उसने, तो ही करेक्ट, क्या वो सही है? यस। हाउ द ग्रीन एरिया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, येलो एरिया 6 स्क्वायर, ये मैंने आपको बताया किस तरीके से। ये 4 है, 1 2 और ये हाफ ऑफ 1 3, ये हाफ ऑफ 1 4, ये 4 है। और उसने 5 6 7 8 9 और ये हाफ और हाफ 1 10 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। Here is a rectangle of area 20 square centimeter। अब यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। Draw one straight line in this rectangle to divide it into 2 equal triangles. What is the area of each of the triangles? अब यहाँ पे एक 20 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया दिया हुआ है। द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 20, क्यों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 स्क्वायर उसने कवर किए हैं। सो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल में हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल ट्राइंगल्स, उसको 2 इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दे। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल, तो हर ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। अब कैसे, देखो यहाँ मेरा टेढ़ा मेढ़ा होगा लेकिन आप पेंसिल और स्केल से सीधा करोगे। ऐसे करके यहाँ पे उन्होंने ये, तो 2 ट्राइंगल बन गए ना, बने कि नहीं बने। ये एक ट्राइंगल हो गया और दूसरा ये ट्राइंगल हो गया। तो जब इसका पूरे रेक्टेंगल का एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर था, तो हाफ, तो ट्राइंगल का कितना हो जाएगा 10, क्यों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हाफ 10। तो जब इसका पूरे का एरिया कितना था 20, तो इसका कितना हो जाएगा हाफ का 10। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, आप क्या करोगे 20 divided by 2 is equal to 10 square centimeter. Now next question, draw one straight line in this rectangle to divide into 2 equal rectangle. अब ये बोल रहे हैं कि अब ऐसी लाइन खींचो कि जो रेक्टेंगल है वो 2 इक्वल रेक्टेंगल में डिवाइड हो जाए। तो मैं क्या करूंगी, बीचों बीच खींच दूंगी, तो बन गया एक रेक्टेंगल, ऊपर बन गया, दूसरा रेक्टेंगल दूसरा बन गया, है ना। व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच स्मॉलर रेक्टेंगल, तो इसका पूरे का 20 था, उसके हाफ का कितना हो जाएगा 10, उसका भी क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब बोल रहे हैं ड्रॉ 2 स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू 1 रेक्टेंगल एंड 2 इक्वल ट्राइंगल्स। अब ऐसी लाइन ड्रॉ, 2 लाइन ड्रॉ करो कि वो एक तो वो बन जाए रेक्टेंगल बन जाए, small rectangle. Draw 2 straight line in this rectangle to divide it to 1 rectangle and 2 equal triangles. तो देखो एक मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूं ऐसे एक स्ट्रेट लाइन, तो ये रेक्टेंगल बन गया, ये बन गया ना रेक्टेंगल। और अब एक दूसरी ऐसे ड्रॉ कर दूं, ये ट्राइंगल बन गया ना। इस तरीके से मैं कर सकती हूँ। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, इसका एक रेक्टेंगल का एरिया कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। और इस ट्राइंगल का 1 2 3 4 5 6 12, ये जो बचा 12 का हाफ 6, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द दिस रेक्टेंगल 8 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आया किस तरीके से करना है। ये जब प्रैक्टिकली आप करोगे ना, स्केल से मेजर करोगे, पेंसिल से खींचोगे, तब आपको ज्यादा पता चलेगा, है ना। नेक्स्ट देखेंगे।
What is the area of the rectangle? मैंने आपको बताया area of rectangle कितना था 8 square centimeter and what is the area of the triangle 6 square centimeter. अब puzzle with 5 square. अब 5 square के साथ हमें puzzle करना है. Measure the side of a small square on the square paper on page number 45. Make as many as shape as possible using 5 squares. 3 are drawn for you. देखो ये स्क्वायर पेपर आपके टेक्स्ट बुक में दिया होगा, ये मैंने ड्रॉ करके रखे हुए हैं, आपको करने हैं 5 स्क्वायर लेके, खाली 5 स्क्वायर लेके आपको फिगर्स बनानी है. देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये सीधे 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सारे की सारे जो फिगर्स बनी है वो 5 स्क्वायर से लेके बनी है. अब हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू ड्रॉ, कितने शेप्स आप ड्रॉ कर सकते हो. तो कितने शेप्स ड्रॉ किए मैंने 1 2 3 तो करके दी थी 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितनी ड्रॉ कर सकते हैं हम 12 शेप ड्रॉ की है. विच शेप हैज अ लॉन्गेस्ट पेरीमीटर, किस शेप की सबसे ज्यादा पेरीमीटर है. देखो सबकी लगभग तो सेम ही है, जैसे पेरीमीटर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मोस्ट ऑफ सबकी जो है वो 12 है, लेकिन सिर्फ इसकी डी की देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिर्फ इसकी 10 है पेरीमीटर. देखो बाकी सबकी 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बाकी सबकी 12 है पेरीमीटर, खाली जो फिगर डी है उसकी जो है वो कम है 10. तो विच शेप हैज द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर, ऑल द शेप्स हैव लॉन्गेस्ट पेरीमीटर एक्सेप्ट शेप डी. एंड हाउ मच, तो सबकी कितनी है 12, लॉन्गेस्ट जो है उसकी कितनी है 12 सेंटीमीटर है. विच शेप हैज द शॉर्टेस्ट पेरीमीटर डी, किसकी सबसे कम है डी, कितनी है 10 सेंटीमीटर. विच इज द एरिया ऑफ द शेप, एरिया ऑफ द शेप कितना है 5, सब 5 स्क्वायर से मिलके बने हैं इसलिए सबका एरिया सेम रहेगा. सब देखो इसलिए मैं बोल रही थी सबका अगर हम सेम स्क्वायर लेके फिगर्स बनाए तो उनका एरिया तो सबका सेम रहेगा. क्यों, क्योंकि जैसे इसमें हमने 5 स्क्वायर्स को लेके शेप बनाई है, लेकिन पेरीमीटर डिफरेंट हो सकता है. ठीक है, समझ में आया. ओके नेक्स्ट. ये सब आपको टेक्स्ट बुक में अपने आप करते करते भर लेना है, जैसे जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वीडियो देखते जाओगे समझते जाओगे और अपने टेक्स्ट बुक में फिल करते जाओगे. अब आपने जितनी भी जो 12 फिगर्स बनाई थी उन सबको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो डिड यू गेट ऑल द 12 शेप्स यूजिंग 5 स्क्वायर्स, तो आपका ये बन जाएगा एक पूरा रेक्टेंगल बन जाएगा. ऑल 12 शेप्स आर अरेंज हियर टू मेक अ रेक्टेंगल, उन सबसे मिलकर एक बड़ा सा रेक्टेंगल बन जाएगा. दिस इज a 10 multiplied by 6 rectangle as there are 10 rows and 6 columns. You will be surprised to know that there are more than 2000 way in which these shapes make a 10 multiplied by 6 rectangles. मतलब इन shapes को अलग अलग हम use करें तो 2000 way से हम इनको arrange कर सकते हैं. और ये कितने बाई रेक्टेंगल का बना देखो 1 2 3 4 5 6 एंड इसकी जो वो है ब्रेथ है वो कितनी है 6 और लेंथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इसकी क्या हो गई लेंथ. तो 10 बाई 6 का एक बड़ा सा रेक्टेंगल बन गया उन सब शेप्स को हमने मिला के, और इस तरीके से हम 2000 शेप्स अलग अलग बना सकते हैं. ठीक है, ड्रॉ ऑल द 12 शेप्स ऑन अ शीट ऑफ कार्डबोर्ड एंड कट देम. ट्राई टू अरेंज 12 शेप्स इन सम अदर वे टू मेक 10 बाई 6 रेक्टेंगल. कुड यू डू इट. ये वो है एक्टिविटी है कि आप इस तरह के 12 शेप्स जो 12 शेप्स ये बनाए थे ना हमने ये सारे के सारे, ये 12 शेप्स आप कार्डबोर्ड में काटो, शेप ड्रॉ करके कट करो. फिर जैसे एक तो हमने ये रेक्टेंगल बना दिया, दूसरे और कितने आप अरेंज कर सकते हो वो करके देखो. You have to make a 5 by 12 rectangles with these 12 shapes. There are more than 1000 ways to do it. If you can find even one, that's great.
ठीक है, तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था, पेरीमीटर और एरिया ही हमें फाइंड करना था, वही इंपॉर्टेंट है कि एरिया फाइंड करने के लिए हम कैसे स्क्वायर्स को काउंट करते हैं। तो फुल स्क्वायर्स का तो हम एक ले लेते हैं, फुल 1, लेकिन अगर हाफ स्क्वायर है तो हाफ लेंगे, हाफ से ज्यादा है तो उसे 1 एज्यूम कर लेते हैं, और हाफ से कम होता है तो उसे इग्नोर कर देते हैं। इस चैप्टर में पीछे पैटर्न्स है थोड़ा सा बेटा, वो मैं नहीं लिया है लेक्चर में। पैटर्न्स तो आपको पता है, मतलब एक जैसे डिजाइन को अरेंज करना, कुछ डिजाइन दी होगी, उसी के डिजाइन के अब नेक्स्ट क्या आएगा, अब नेक्स्ट क्या आएगा, अब नेक्स्ट क्या आएगा, वो आप चैप्टर रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है, इसके बाद मैं आपको वर्कबुक का वीडियो भेजूंगी, उसे ध्यान से देखना, बहुत इजी चैप्टर है, इसमें और कुछ नहीं है, और उसको आपको वर्कबुक को कंप्लीट करना। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। बाय एंड टेक केयर।